सवाल हमारे मन में होता है कि हमने टोटलिटी बना ली, ये बंदा है, ये बंदा बीमार था। बहुत बड़ा सवाल है, एक सवाल अक्सर हमारे दिमाग में गूंजता रहे होगा। इनफैक्ट मेरे दिमाग में तो ये सवाल हमेशा रहता था कि हमने जो दवाई दी है टोटलिटी बना के, हम कैसे ये माने कि ये दवाई सही काम कर रही है? कैसे पेशेंट में हमें वो कौन से संकेत दिखेंगे जिस संकेत के आधार पे हम ये मानेंगे कि हमारी दवाई बिल्कुल सही है? क्योंकि जब भी हम कोई दवाई देते हैं ना सर, थोड़ा सा हमारे दिमाग में एक एंजाइटी, एक एप्रीहेंशन होता है, एक एप्रीहेंशन होता है कि पता नहीं मेरी दवाई सही है कि नहीं। और वो उनके साथ होता है सर जो सिंगल रेमेडी प्रिस्क्राइब करते हैं, उनके साथ होता है जो क्लासिकल होते हैं, जो असली जेनेटिकल डॉक्टर होते हैं सर। यहाँ पे हाइब्रिड डॉक्टर हैं, उनकी बात वो देख के खराटा मानेंगे, चलो काम करेगा नहीं तो अगले दिन फिर लिखेंगे R44 R48 लिख देंगे, क्या दिक्कत। बट जो इंसान अच्छे से टोटलिटी बनाता है, अच्छे से केस लेता है, केस टेकिंग के बाद, रिपोर्टराइजेशन के बाद वो जब रेमेडी देता है, वो रेमेडी सिंगल देता है, तो उसके मन में हमेशा एक एप्रीहेंशन होता है, एक डर होता है, एक शंका होता है कि हमारी दवाई काम करेगी कि नहीं। और अगर काम करेगी पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो वो कौन से संकेत होंगे जो हमें ये कंफर्म कराएंगे, हमें ये जो विश्वास दिलाएंगे, वो कंफर्मेटरी पॉइंट हमारे लिए होगा कि हमारी रेमेडी बिल्कुल राइट है, जिस भी टोटलिटी पे हमने दवाई दी। तो देखिए क्या करते हैं हम ये पेशेंट है, मान लीजिए ये पेशेंट है। तो हमारे पास जब कोई पेशेंट आता है तो हम क्या करते हैं सर, हम उसकी टोटलिटी बनाते हैं। हम उसकी क्या बनाएंगे? टोटलिटी बनाएंगे। टोटलिटी कैसे बनेगा? केस से, केस लेंगे, टोटलिटी बनाएंगे, पोर्ट्रेट बनाएंगे। उस टोटलिटी और उस पोर्ट्रेट के हिसाब से हम इस पेशेंट को कोई पर्टिकुलर रेमेडी, मान लीजिए कोई पर्टिकुलर रेमेडी R देंगे। तो ये पूरा प्रोसेस हमारा क्या होगा सर? ये पूरा प्रोसेस हमारा फर्स्ट प्रिस्क्रिप्शन होगा। ठीक, क्या होगा? ये फर्स्ट प्रिस्क्रिप्शन होगा। हमारे पास मरीज आया, हमने उसकी टोटलिटी बनाई, टोटलिटी बना के रेमेडी R देने तक की प्रक्रिया को हम बोलेंगे क्या? फर्स्ट प्रिस्क्रिप्शन। अब जैसे हमने इसको R रेमेडी दी, अब हमारे अंदर बहुत सारे थॉट प्रोसेस शुरू हो जाएंगे कि अब चूंकि ये रेमेडी हमने सिंगल दिया है, हमने कोई कॉम्बिनेशन पेटेंट नहीं दिया है, हमने डिजीज के नाम पे दवाई नहीं दी है, हमने टोटलिटी के नाम पे दवाई दी है, और हमने किसी एक कॉन्स्टिट्यूशन को दवाई दिया है। अब दवाई देने के बाद, अब आपको पता है मेडिसिन विल वर्क 32 एफोरिज्म। दवाई तो अपना काम करेगी भाई, वो काम करेगी, अनकंडीशनली काम करेगी, चाहे कोई भी परिस्थिति हो, चाहे कैसा भी इंडिविजुअल हो, अगर वो लिविंग ह्यूमन बीइंग है तो दवाई काम करेगी। अब दवाई काम करेगी तो इसमें क्या होगा? प्राइमरी एक्शन होएगा। और ये प्राइमरी एक्शन क्या है सर? अनकंडीशनल है अगर मेडिसिन है तो अब उस एक्शन के दौरान इंसान में चेंजेस होंगे, और वो चेंजेस सर अगर 3 तरीके के हैं, वो चेंजेस अगर 3 तरीके के दिख रहे हैं, पहला, दूसरा और तीसरा, ये कहां बोला हनीमैन साहब ने? एफोरिज्म 80 में बोला, एफोरिज्म 280 में बोला कि कैसे आप ये समझेंगे कि आपकी दवाई सही है। बहुत बड़ा सवाल है ये अंडरस्टैंड करना कि कैसे आप ये जानेंगे कि आपने जो सिंगल रेमेडी दी वो रेमेडी बिल्कुल राइट है। सबसे पहला, पेशेंट कंफर्ट फील करेगा। नंबर 1 क्या होगा? कंफर्ट फील करेगा। ओरिजिनल सिम्टम क्या होंगे? धीरे धीरे क्या होंगे? डाउन हो रहे होंगे, जिस भी टोटलिटी पे आपने दवाई दी होगी। पहला। दूसरा, पूरा रेमेडी देने के बाद उस बंदे में कोई भी न्यू ट्रबलसम सिम्टम नहीं आएगा। न्यू ट्रबलसम सिम्टम नहीं आ रहा है। आपने रेमेडी दी, उस रेमेडी के बाद न्यू सिम्टम। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ न्यू सिम्टम?
न्यू सिम्टम का मतलब आपने टोटलिटी में जो भी XYZ सिम्टम नोट किया डिजीज के कंडीशन में भी, और हम पास्ट हिस्ट्री भी लेते हैं ना, हम मरीज का पास्ट हिस्ट्री भी लेते हैं ना, तो पास्ट हिस्ट्री में और प्रेजेंट हिस्ट्री में कोई भी ऐसा सिम्टम नहीं था, लेकिन दवाई देने के बाद उसके पास एक अल्फा नाम का सिम्टम आया, और ये अल्फा सिम्टम पीछे नहीं था, तो ये न्यू ट्रबलसम सिम्टम हुआ। अगर ये आ रहा है तो रेमेडी रॉन्ग है, राइट रेमेडी नहीं है, तो ये भी नहीं आया, कोई नया सिम्टम भी नहीं आया। पहला कंडीशन, पेशेंट को ओरिजिनल कंप्लेन में आराम मिला, कंफर्ट फीलिंग रही। दूसरा, कोई नया सिम्टम डेवलप नहीं हुआ। और तीसरा उसके पुराने सिम्टम जो आपने प्रोग्रेशन ऑफ डिजीज या जर्नी ऑफ डिजीज बनाएंगे ना भाई, पेशेंट आपके पास किडनी का कंप्लेन लेके आया है तो उससे पहले तो देखेंगे ना कि भाई सबसे पहले जीवन में कौन सा कंप्लेन आया, जर्नी ऑफ डिजीज बनाएंगे ना, तो जर्नी ऑफ डिजीज में पुराना एक दो सिम्टम रीअपियर होने लगा, लेकिन माइल्ड फॉर्म में आया, बहुत स्ट्रॉन्ग फॉर्म में नहीं आया। तो रिकरेंस ऑफ द ओल्ड सिम्टम इन माइल्डर नेचर, अगर ये तीन क्राइटेरिया आपको दवाई देने के बाद दिख रहे हैं तो आपकी रेमेडी राइट है, सीना ठोक के बैठिए, टेंशन लेने का नहीं, ठीक है। बोलने दीजिए जो बोलता है, बोलने दीजिए सिंगल रेमेडी काम नहीं करता है। अगर ये तीन कंडीशन दिख गया, आंख बंद करके चौड़े होकर कुर्सी में बैठे। एक बार अगर क्योर स्टार्ट हो गया तो ये क्योर कब हुआ सर? आपने क्योर बीमारी को दबा के नहीं किया, होम्योपैथी में आपने क्योर कैसे किया? वाइटल फोर्स को स्टिमुलेट करके किया। आपकी बॉडी की इम्यूनिटी, आपके बॉडी का होम्योस्टैसिस अब काम करने लगा तो आपके शरीर में क्योर दिखा। और ये हमारी बॉडी का, हमारे शरीर का एक पॉजिटिव संकेत होता है जब उसे राइट एकदम एग्जैक्ट सिमिलिमम दवाई मिलती है। और ऐसा कंडीशन आ गया तो क्या करना है आगे देखिए। आई होप यहां तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। देखिए यही बात बोली है, क्या बोला? देखिए बोला है, म्यूट करिए जहां से भी आवाज आ रही है। देखिए बोला है कि the dose of medicine that continue serviceable without producing new troublesome symptom, नया सिम्टम अगर प्रोड्यूस नहीं कर रही है, एकदम कंटिन्यू